जोधपुर गांव में दयानंद अपनी पत्नी शिखा और 11 साल के बेटे कर्तव्य के साथ रहा करता था। कर्तव्य को जन्मजात बीमारी थी, जिसका इलाज दयानंद करवाकर थक चुका था, लेकिन दयानंद का बेटा कर्तव्य ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम इस मिट्टी का लेप बनाओ और हाँ, कर्तव्य को आंगन में धूप में बैठा दो ताकि मैं उसके बदन पर मिट्टी का लेप लगा दूं। हाँ ठीक है, मैं मिट्टी का लेप तैयार कर देती हूँ। इतना कहने के बाद दिव्या मिट्टी का लेप तैयार कर देती है। पिताजी, मुझे बहुत ठंडक महसूस हो रही है। ये मिट्टी शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तुम इसी तरह धूप में बैठे रहो, मैं अभी आया। दयानंद और उसकी पत्नी दिव्या पढ़े लिखे थे। दयानंद की अच्छे पद पर नौकरी भी थी। जब दयानंद कर्तव्य को मिट्टी का लेप लगाकर उसके आगे दिया जला रहा होता है, तभी गांव का मोहन दयानंद के घर आता है। अरे बाप रे, ये क्या कर रखा है? ऐसा लग रहा है किसी जादू टोने का हिस्सा बना रखा हो अपने इस बेटे को। अरे मोहन, कैसे आना हुआ? आओ आओ, बैठो। नहीं साहब, मैं तो आपसे ये कहने आया था कि कल से मैं आपके खेतों में आकर काम कर दूंगा। मोहन शक भरी निगाहों से दयानंद और उसकी पत्नी दिव्या और बेटे कर्तव्य को देख रहा था। इतना कहने के बाद मोहन वहाँ से चला आता है और गांव आते ही गांव की चंदा से कहता है, अरे चंदा बहन, सुनो जरा। अभी अभी मैं दयानंद भाई साहब के घर से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ जो देखा उसे तुम देखती तो सच में डर जाती। दयानंद भाई साहब अपने बेटे को मिट्टी का लेप लगाकर धूप में आंगन में बैठाकर उसके आगे दिया जलाकर रखे थे। कहीं वो लोग जादू टोना तो नहीं सीख रहे? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों और क्या कर रहे थे वो लोग। इस बात को काफी समय बीत जाता है। एक रोज चंदा भी किसी काम से जब दयानंद के घर जाती है, तो वो इस बार दयानंद के बेटे कर्तव्य को हल्दी के लेप में लिपटा हुआ